हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का आपके पास यहाँ पे मॉक टेस्ट हम जो सॉल्व करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं एचपीजी के। और ये एचपीजी के का मॉक टेस्ट आपका रहेगा क्वालिटी लर्न पॉइंट यूट्यूब चैनल की ओर से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास ये 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपसे मैं पूछने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। 50 में से अगर आपके 35 से लेकर 40 तक का स्कोर आपका बन रहा है तो आप इसको एक बार लगा लेना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एचपीजी के आपका फिर ठीक है। तो जितने भी आपके पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एग्ज़ाम किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ये तैयार किया गया था। और स्पेशली वैसे तो ये एचपी टेट के लिए है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग एग्ज़ाम को छोड़कर भी आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हेल्पफुल कहीं ना कहीं आपके लिए रहने वाला है। फर्स्ट 50 क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, तो अपनी ओर से आप जो है कोशिश करिए कि आप भी साथ साथ यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन आपका बना रहेगा, तो उस करके आपको रिप्लाई यहाँ पे करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। आपके पास प्रश्न कौन सा रहेगा? प्रश्न आपके पास है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपने बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा। आप में से इनमें से कौन सा आपका रहेगा, ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपकी जो देखने को मिलता है, ऑप्शन आपके पास दिए गए थे स्क्रीन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको राइट आपके करना था। तो यहाँ पे क्या आपके पास राइट होगा? थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग की दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। एक बार इसको सेटिंग सही कर लेते हैं, फिर आपकी समस्या यहाँ पे होने वाली है नहीं, ठीक है। हो गया, ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाहौल स्पीति आपके पास बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाना था। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। ये कुछ सेटिंग का आपका दिक्कत है थोड़ा सा, तो ऑनलाइन क्योंकि ये टेस्ट आपके चल रहा है तो ऑनलाइन आपको इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस करके थोड़ी सी दिक्कत है, जूम करके दिक्कत है। बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे आपके नहीं करना हो। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे लाहौल स्पीति के अंदर ये देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है तोमर पाल, सेकंड है आपके पास वेद प्रकाश, थर्ड है आपके पास विहंग मणिपाल और फोर्थ है आपके पास जगत सिंह। तो कुल्लू राज्य की स्थापना आपके पास इनमें से किसने की थी? तो आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। सही आपको लगेगा तो आप अपने मार्क्स इसमें ऐड करते रहना। हालांकि ये ऑनलाइन टेस्ट है, तो अगर आप ऑनलाइन इसको देते तो फिर तो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कोर आ जाना था, लेकिन अब आपको मैं यूट्यूब पर इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इसको जाकर खुद अपने जो है एक कॉपी ले लेना, एक पेन ले लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने मार्क यहाँ पे करते रहना। तो कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? विहंग मणिपाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो सी है ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास मियाँ चुच्चू और वेद सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता? कहाँ के विद्रोह के नेता थे? थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है। मियाँ चुच्चू और वेद जो सूरत सिंह है, ये किस विद्रोह के जो है नेता आपके पास थे? ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो ये विद्रोह आपके पास सिरमौर में देखने को मिलता है। 1942 के ये विद्रोह की बात की गई है। तो 1942 में एक विद्रोह हुआ था, पजोता आंदोलन। तो उसमें आपके पास मियाँ चुच्चूराम, वेद सूरत सिंह, ये आपके पास प्रमुख किसान नेता आपके पास थे। तो ये सिरमौर से संबंधित थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आपके पास हो जाना था। अगला प्रश्न आपके पास है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? तो अगर एचपीजी के आप पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल भारत के इंपॉर्टेंट है, भारत के जो है वायसरॉय इंपॉर्टेंट है, भारत के बंगाल के गवर्नर इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1871 की अगर मैं बात करूँ, अगर डायरेक्ट आपको ऐसे ऑप्शन में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि किस गवर्नर जनरल। तो 1871 की जब भी बात की जाती है तो 1871-72 के बीच आपकी कृषि विभाग की स्थापना देखने को मिलती है। जनगणना आपके पास पहली जो अनियमित थी, हालांकि नियमित तौर पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय देखने को मिलती है 1872 में। तो उस हिसाब से आप देख लेंगे तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट दिया था। तो ऐसे भी इसको आप निगलेक्ट करके निकाल सकते थे कि लॉर्ड मेयो आपके पास 1871 के आसपास थे, क्योंकि 72 में कृषि विभाग की स्थापना उनके द्वारा की गई। साथ में आपकी जो है हमने बात कर ली लॉर्ड मेयो, जो आपके पास उनके समय जो जनगणना है, पहली जनगणना आपके पास शुरुआत देखने को मिलती है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। कॉर्नवालिस की बात की जाए, स्थायी बंदोबस्त इसके द्वारा लगाया गया था।
मतलब कि शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का जनक इनको कहा जाता। मिंटो की बात के लिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आपके देखने को मिलता है। तो इस तरह से 1909 के आसपास के ये व्यक्ति है। तो मतलब कि 1858 के बाद एक जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के माध्यम से भारत के वॉइसरॉय बनाए गए। तो यहाँ पे आपके पास मिंटो क्या होने थे, भारत के वॉइसरॉय यहाँ पे होने थे। गवर्नर जनरल तो आपकी ये है ही नहीं। बात की जाए कॉर्नवालिस की, कॉर्नवालिस से आपके पास 93 के समय की बात है। स्थायी बंदोबस्त इन्होंने आपकी शुरू किया था। तो यहाँ पे इनकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी आप भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था भारत के किस गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस अगर आप देखिए तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और 1833 के एक्ट के बाद आपके जो है इनको, जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे उनको भारत के वॉइसरॉय आपके बनाया गया था। माफ़ कीजिएगा, पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल आपके जो बनाया गया था, वो किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, 1833 के एक्ट के माध्यम से आपके बनाया गया था। तीन ही ऑप्शन है, विद ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं अगर करना हो, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तांबो मठ आपके पास किस प्रदेश में है। तो तांबो मठ आपके पास, ये तो सभी को पता होगा, अगर आप HPGK कर रहे हैं तो निस्संदेह आपके पास HPGK यानी कि ऑप्शन बी आपके पास राइट हो जाना था। तो यहाँ पे बात की जाए तांबो मठ की, तो आपके पास प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है अजंता किसे कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न आपसे बनते हैं। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरा, कितने आपके पास सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि समय का मेरे पास भी आजकल अभाव ज़्यादा है। लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था। तो बौद्ध धर्म को फैलाने का जो काम है, अगर आप देखिए तो आपके पास अशोक जो है, अशोक ने जो आपके पास बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। हिमाचल को भेजा था उसने मज्जिम को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था, तो पद्म संभव द्वारा आपके फैलाया गया था। तो पद्म संभव का संबंध आपके पास वैसे तो रिवॉल्सर जीत से भी आपके पास देखने को मिलता है, मंडी से इनका संबंध वैसे तो है, लेकिन आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म को किसने फैलाया था, तो आपके पास पद्म संभव द्वारा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक इसमें, टाइपिंग का रहता है थोड़ा बहुत, इतना तो अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर में भी टाइपिंग का रहता ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, 1911 में जो है पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आपके लिखा गया था। तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो गीतांजलि में प्रकाशित भी आपके हुआ था। भारत जो है भाग्य विधाता के नाम से इसको टाइटल के प्रकाशित इसको किया गया था। तो ऐसा प्रश्न भी आपके बनने की संभावना रहती है। बात की जाए आपकी ये किस स्थान पर इन्होंने कुछ समय अपना बिताया था हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपके पास डलहौजी था। अगर आप डलहौजी लगाते, ओके माफ़ कीजिए गलती से मैंने प्रेस इसको कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो डलहौजी आपके पास यहाँ पे राइट होना था। अब सभी को प्रेस करना पड़ेगा, ये भी समस्या है, ठीक है। कालाटॉप वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑप्शन आपके पास है मंडी, लाहौल, ऊना और चंबा। तो कालाटॉप वन्य जीव अभ्यारण्य की जब भी बात की जाएगी तो ये देखने को कहाँ मिलता है, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपके पास राइट हो जाना था। आगे चलेंगे, आपके पास शिमला घूमने आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल आपके पास कौन थे जो कि शिमला आपके पास घूमने आए थे, ये प्रश्न आपके पास बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके पास ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जो कि आपके पास शिमला घूमने आए थे। यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शिमला आने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो दोनों एक ही बात है, लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल आपके पास राइट है। मेयो का आपकी अगर हम बात करें तो मेयो आपके पास क्या आते, 1872 की बात करेंगे तो 1858 के बाद क्या है, भारत के आपके पास चल पड़े यहाँ पे वॉइसरॉय आपके चल पड़े थे। तो 1858 के बाद जितने भी व्यक्ति आपके हुए वो सभी आपके पास यहाँ पे वॉइसरॉय आपके कहलाए जाएंगे। बाकी डलहौजी की बात की जाए, डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। 1854 की बात है तो 1858 से पहले और 1833 के बीच में जितने भी आपके पास शासक होंगे, ब्रिटिश अधिकारी जितने भी होंगे, वो सभी आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, भारत के गवर्नर जनरल आपके देखने को मिलेंगे। 1858 के बाद सभी जो है भारत के वॉइसरॉय आपके पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी आगे चलेंगे, चंद्रा और भागा किस नदी पर आपके जाकर मिलती है या किस स्थान पर ये चंद्रा भागा और जो दो नदियां हैं, जो कि एक चंद्रा घाटी से आती है, दूसरी भागा घाटी से, कहाँ की आपके पास ये लाहौल की आपके पास नदियां हैं। तो अगर आप लाहौल स्पीति से हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा। तो लाहौल की दोनों नदियां हैं, चंद्रा घाटी और भागा घाटी से दो नदियां निकलती है, चंद्रा और भागा। ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो एक जगह है आपके पास तांडी, इस स्थान पे आपकी ये जाकर मिलती हैं। और इन दोनों नदियों के उद्गम से एक तीसरी नदी बनती है जो कि चिनाब,
ठीक है। तो चिनाव नदी का उद्गम स्थल आपके कह सकते हैं कि तांडी नामक स्थान से आपके हुआ है, क्योंकि तांडी में आकर ये दो नदियाँ मिलती हैं। दोनों नदियाँ जब मिलेगी तो यहाँ पे इसको चिनाव का एक नाम दिया गया है। तो चिनाव का कई बार पौराणिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो अस्किनी के नाम से भी चिनाव को आपके जाना जाता है। तो यहाँ पे तांडी जो ये स्थान है, इसको जो है द्रौपदी का जो अंत्येष्टि स्थान भी आपके माना जाता है। पांडव की पत्नी थी द्रौपदी, तो जब आपके वो स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने जो प्राण त्यागे थे, ऐसा माना जाता है कि तांडी नामक स्थान पे द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान आपके इसको कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आपका हो जाना था। आगे चलेंगे आपके पास, मिंजर मेला कहाँ लगता है? तो सभी को पता है चंबा का मिंजर मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये प्रश्न आपके लिए इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के 5 जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके पास फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मेले हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपके पास चंबा का मिंजर मेला हो गया, रामपुर का लवी मेला हो गया, आपके पास कुल्लू का दशहरा आपके पास देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास जो है रेणुका का, जो अगर मैं बात करूँ, रेणुका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेणुका मेला आपके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 5 मेलों से आपके पास कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपने एक बार देख लेना। बाकी स्थानीय मेले भी है, जैसे कि शिमला के अंदर सिप्पी मेला लगता है। इस तरह से लाहौल स्पीति और किन्नौर के अंदर अगर मैं बात करूँ, फुलेच एक उत्सव जो है नववर्ष का जो मिला जाता है, तो उसमें भी मेले जैसा माहौल आपके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये वाले प्रश्न भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश के रतेश राज्य का संस्थापक आपके पास कौन था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, दूनी चंद है, राय सिंह है, पूरव चंद है, कर्म प्रकाश है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी आपके पास दिया है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। तो राय सिंह आपके पास किसके आपके पास देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश की रितेश जो आपके राज्य के संस्थापक आपके पास राय सिंह देखने को मिलते हैं। अब पूर्व चंद कहाँ के थे, कर्म प्रकाश कहाँ थे, दूनी चंद कहाँ के थे, ये आपने एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास जो है वो कुछ ऐसे रहेंगे कि आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको पॉसिबल नहीं है बताना, लेकिन 50 क्वेश्चन हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो कहलूर आपके पास क्या है? कहलूर आपके पास एक रियासत थी। इसमें राज्य आपके लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रियासत भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहलूर की बात की जाए, कहलूरी लैंग्वेज बिलासपुर है, तो बिलासपुर भी समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कहलूर रियासत आपको नहीं पता है तो 8% आपके पास ही बिलासपुर है। वीरचंद ने इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास दिया है बिल्कुल आपके निस्संदेह यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वीर सिंह आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? अगला प्रश्न आपके पास जो देखने को मिलता है वो मिलता है वाई.एस. परमार के गुरु। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वाई.एस. परमार के गुरु आपके पास कौन थे? तो वाई.एस. परमार के गुरु ऑप्शन अगर आप स्क्रीन पे देखें तो काशीराम है, भागमल सूद है, चौधरी शेरजंग है, और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन जो सी दिया है चौधरी शेरजंग, ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी निसंदेह आप खुद भी लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। भुंडा उत्सव जो है कितने वर्ष बाद आपके मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव जो आपके मनाया जाता है, पहली बात ये भुंडा उत्सव मनाया कहा जाता है। तो एचपी के अंदर एक त्यौहार है भुंडा उत्सव, जो कि आपके पास कुल्लू मनाली के अंदर आपके पास देखने को मिलता है, मलाना वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये हर 12 वर्ष बाद आपके मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो दिया है बिल्कुल आपके पास राइट होगा। प्रश्न आपके पास है, गसोता मेला आपके पास कहाँ लगता है? तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो ऑप्शन आपके पास 3 दिए हैं। कौन कौन से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए? बिलासपुर है, हमीरपुर है, शिमला है और आपके पास धर्मशाला है। तो गसोता मेला की अगर बात की जाए तो ये आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपके पास देखने को मिलता है? ऐसे प्रश्न आपका बन सकता है निसंदेह। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट होगा, गसोता मेला आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन अगर आपके पास बी आपने लगाया था तो बिल्कुल आपके पास ठीक था। हमीरपुर में आपके पास ये देखने को मिलता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फेयर है जो कि आपके पास कभी आपने सुने नहीं होंगे। स्थानीय मेले आपके पास से और आपके पास राज्य स्तरीय मेले हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना आपके पास रहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछी गई है। एचपी में आपके पास कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि सबसे छोटा है? किस हिसाब से पूछा गया है? वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे शिल्ली है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट दिया था शिल्ली, ये आपके पास इंपॉर्टेंट आपके देखने को मिलता है। ये शिल्ली आपके पास किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर आपके पास शिल्ली ये एक स्थान है जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके पास देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी में है, जिसकी स्थापना आपके पास कब की गई थी? 2009 में की गई थी। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो बी आपके पास यहाँ पे राइट हो जाना था। अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे दिया है, नारगू सेंचुरी आपके पास किस जिले में है? तो आपके पास नारगू सेंचुरी ऑप्शन आपके पास दिए गए, मंडी है, शिमला है, कांगड़ा है, बिलासपुर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नारगू सेंचुरी आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपके पास देखने को मिलती है? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मंडी आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपके पास राइट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास क्या है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपके पास राइट है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सभी को पता है हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल आपके पास कौन रहे हैं। तो एस चक्रवर्ती आपके पास हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल आपके देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा सेटिंग का इशू है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको मैं पहले चेक कर लूँगा कि क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे कहीं और क्लिक में करना चाह रहा हूँ, ये कहीं और आपके क्लिक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल एस चक्रवर्ती कब से कब तक रहे थे? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है इसके, लेकिन एस चक्रवर्ती का टाइम पीरियड है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते जरा कितने स्टूडेंट को आपके पता है। अब देखिए, मंडी आंदोलन कब हुआ था? एक्चुअल में ये मंडी आंदोलन ऐसे नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है मंडी जो षड्यंत्र है ये कब आपके देखने को मिलता है। ये मंडी आंदोलन इसलिए लिखा गया है ताकि आपको जो है, कई बार एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपके पास कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो उस करके आपके ये लिखा गया है। तो 1909-1910 के आसपास यहाँ पे मंडी आंदोलन देखने को मिलता है। 1912 के आसपास मंडी षड्यंत्र आपके पास देखने को मिलता है। तो ये दो अलग अलग फैक्ट आपके पास है, लेकिन कई बार इनको सभी को सेम ही आपके लिया जाता है। तो ये मंडी षड्यंत्र भी आपसे पूछा जाता है कि कौन इसमें शामिल थे, किस एक ने नेतृत्व किया था। तो खेड़गड़ी का संबंध ये इसी से संबंधित है। तो इसके बारे में भी आपके पास और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जग्गा आंदोलन आपके पास, एक्चुअल में ये जग्गा आंदोलन नहीं है, ये जुग्गा आंदोलन है। जुग्गा आंदोलन आपके पास जो आता है, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी थी लोगों ने खुद की। तो ये आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपके पास देखने को मिलता है? तो बिलासपुर की ये बात है। तो ऑप्शन आपके पास जो फर्स्ट दिया था वो आपके पास बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाना था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बिल्कुल राइट था। रामपुर बुशेर के लोगों ने 1859 में विद्रोह किया, तो आपके पास किसके खिलाफ किया था? रामपुर बुशेर में जो आपके पास 1859 में एक रिवॉल्ट देखने को मिला, काम किसके खिलाफ आपके देखने को मिला? क्या बेगार प्रथा के विरोध में था, या जमींदारी प्रथा के विरोध में, भ्रष्टाचार विरोध, या फिर गो हत्या? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। रामपुर के लोगों द्वारा जो ये विद्रोह आपके किया गया था, ये किया गया था आपके बेगार प्रथा के विरोध में। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए आपके पास 1921 की जब भी बात आती है, तो 1921 में आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे 1921 में पहली बार आपके पास जो गांधी जी है वो आपके पास शिमला यहाँ पे आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना आपके किसने की? मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना ऑप्शन फर्स्ट आपके पास है स्वामी पूर्णाचंद, ऑप्शन सेकंड है आपके पास लाला हरदयाल, ऑप्शन थर्ड है आपके पास लाला लाजपत राय, ऑप्शन फोर्थ है आपके पास सुभाष चंद्र बोस। तो मंडी एसोसिएशन लाला हरदयाल यहाँ पे संबंधित है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ऑप्शन जो यहाँ पे आपके पास, माफ़ कीजिएगा, लाला हरदयाल नहीं होगा, ये आपके पास स्वामी पूर्णानंद आपके पास यहाँ पे मंडी स्टेट एसोसिएशन से संबंधित है। लाला हरदयाल का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? ये आपके पास गदर पार्टी से संबंधित था इनका संबंध। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे मंडी षड्यंत्र से भी इनका कुछ एक लिंक था, तो उसको भी एक बार क्रॉस चेक आपने जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे दिया गया है कि आपके पास हिमाचल प्रदेश में प्रथम आपके पास जो चुनाव देखने को मिले ये आपके पास कब करवाए गए थे? तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार जो चुनाव आपके कब हुआ, ये प्रश्न आपके पास कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत से कन्फ्यूजन है, कई को लगता है आपके पास 1951 है, कई को लगता है 1952। एक्चुअल में इसका एक मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि आपके पास इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें 1951 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1951 में ये स्टार्ट आपके हुए थे, ठीक है। हालांकि जो कंप्लीट आपके पास 1952 में हुए थे, ये आपके पास भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में भी प्रथम जो लोकसभा के आम चुनाव है वही आपके पास यहाँ पे भी आपके देखने को मिलते हैं। तो ये 1951 में स्टार्ट हुए थे, 52 में कंप्लीट हुए थे। तो 1951 आपके पास सही होगा। अगर होगा कब ये संपन्न हुए थे, फिर 1952 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा।
कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? ऑप्शन आपके पास है जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू और इनमें से कोई नहीं। तो 1953 की अगर मैं बात करूं तो 1953 में आपने क्या देखा कि आपके पास जो पुनर्गठन का जो मांग उठ रही थी, तो यहाँ पे 1953 में एक आयोग आपके गठित किया गया था और इस आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इस आयोग द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि हिमाचल जो प्रदेश है उसको आपके पास पंजाब के साथ इसको जो है विलय किया जाएगा। लेकिन इसमें एक व्यक्ति थे जो कि इसके पक्ष में नहीं थे और वो व्यक्ति कौन थे आपके पास? जो इसके फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग आपके गठित किया गया था, पुनर्गठन आयोग। 1966 में आपने देखा होगा कि बहुत सी आपके पास ऐसी जो सीमाएं हैं जो कि आपके पास पंजाब से उनको जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया गया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भी आपके बढ़ जाता है। पहले हिमाचल प्रदेश का इतना क्षेत्रफल नहीं था, लेकिन बाद में 1966 में पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश में आपके मिलाया गया। तो ये फजल अली की अध्यक्षता में आपके पास आयोग, आपके पास जो पुनर्गठन आयोग आपके पास जो देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। लवी मेले के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो आपके पास रामपुर का लवी मेला, पहले भी हमने बात की थी, तो सिर्फ लॉजिकल आपके पास है। क्वेश्चन 27 का आपके पास ऑप्शन जो बी दिया था ये आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाना था। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? कांगड़ा जिले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो कांगड़ा जिले की अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण आपके सुशर्मा द्वारा कराया गया था। तो सुशर्मा कांगड़ा का ही शासक था, इसी के द्वारा यहाँ पे जो इसका निर्माण आपके पास देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपके पास सेकंड दिया था सुशर्मा, ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाना था। अगला प्रश्न आपके पास जो रहेगा, प्रश्न आपके पास है, ठीक है, थोड़ी सी समस्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका हो गया है, राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, वीरसेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक आपके कहा जाता है? देखिए 2-3 प्रश्न आपके पास बनते हैं। वीरसेन आपके पास अलग है, तो वीरसेन का जो संबंध है इसमें आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हैं? एक सुकेत में, और दूसरे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं मंडी में। तो मंडी या फिर आपके पास सुकेत, ये कई बार इसमें उलझन आपके रहती हैं। तो जब भी वीरसेन की बात आएगी तो वीरसेन जो आपके पास संस्थापक थी, कहाँ के थे? आपके पास सुकेत के लिए। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट राइट है। अब मंडी जो आपके पास है, मंडी की राज्य की मंडी की स्थापना किसने की थी? मंडी शहर अलग है, मंडी रियासत आपके अलग है, ये आपने बताना है कि मंडी राज्य का संस्थापक आपके पास कौन था। अलग प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास जो देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 30, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो चंबा की जो रानी है, देखिए चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? एक प्रश्न ये बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ही आपके पास यहाँ से चले गए हैं। पहला ऑप्शन है नैना देवी आपके पास, सेकंड है सुही मेला, थर्ड है आपके पास लवी मेला और फोर्थ है आपके पास रिवाल्सर। तो चंबा की रानी की याद में जो मेला आपके आयोजित किया जाता था वो आपके किया जाता सुही मेला। इम्पॉर्टेंट है सुही मेला आपके पास, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपके पास देखने को मिलता है चंबा से। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन या प्रांतीय राज्य है? तो सबसे प्राचीन और प्रांतीय राज्य आपके पास सभी को पता है, आपके पास कुल्लू भी नहीं होगा, मंडी भी नहीं होगा, हिंडूर भी आपके पास नहीं होगा, त्रिगत। जो त्रिगत रियासत है ये सबसे पुरानी है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत है? त्रिगत रियासत आपके पास देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर का किस आर्य राजा के साथ जो अनेक बार युद्ध हुआ था? तो इसका बहुत बार वर्णन आपके पास देखने को मिलता है। तो ये एक आपके पास आचार्य की ओर से आपके पास राजा शंबर थे और किसके बीच की युद्ध देखने को मिलता है? ये देवदास की युद्ध आपके पास देखने को मिलता है। प्रश्न आपके लिए क्या है? प्रश्न है कि ये युद्ध आपके पास कितने वर्षों तक आपके चला, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ से। कितने वर्षों तक ये युद्ध आपके पास देखने को मिलता है? अगला प्रश्न आपके पास है, रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत के भाग रहे? तो रानी के ताल की जब भी बात की जाए कि ये रानी का ताल आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर देखने को मिलता है। और सिरमौर में आपके पास ये कहाँ देखने को मिलता है? तो सिरमौर में आपके पास एक जगह है नाहन। नाहन में ये रानी के ताल का आज भी बड़ा महत्व है। तो अगर आप कभी नाहन जाओ सिरमौर ज़िले में तो यहाँ पे इस ताल को आप जो है विजिट कर सकते हैं। इसका आज भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पे देखने को मिलता है।
डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था? तो डलहौजी आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है? चंबा में देखने को मिलता है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या ये होशियारपुर का भाग था, गुरदासपुर का भाग था, कीरतपुर का था, या फिर आपके पास फिरोजपुर का था? अगर इसकी मैं राइट आंसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो डी दिया है गुरदासपुर, ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाना था, ऑप्शन डी। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, प्राचीन नाम आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। नूरपुर का प्राचीन नाम इनमें से क्या था? नरेटी था, शाहपुर था, न्यायपुर था, या धमेरी था? तो धमेरी ऑप्शन जो डी है ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नूरपुर का प्राचीन नाम आपके पास धमेरी देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके पास देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के ड्रॉ में। ऑप्शन जो बी अगर आपको लगता है कि सही है तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पे राइट ये हो जाएगा। 37 की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण आपके पास किस वर्ष में हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा भवन है उसका निर्माण आपके पास किस वर्ष देखने को मिलता है? 1925 में। 8% विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपके पास 68 है। और अगर बात की जाए यहाँ पे विधानसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होगी, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कंटिन्यू यहाँ पे करते रहे। हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे? तो ये बहुत बार प्रश्न आपके पास बनता है। तो ये राज्यसभा से आपके पास जो हिमाचल प्रदेश में पहले आपके सदस्य ये थे, महारानी अमृत कौर की ये बात की गई है। तो यहाँ पे जो सदस्य आपके बने थे तो एक्चुअल में ये मंत्री आपके रहे थे। तो कौन से मंत्री आपके पास देखने को मिलते हैं? तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास जो है चिरंजी लाल वर्मा आपके पास है। अमृत कौर की बात की जाए तो ये आपके पास इन्होंने जो क्या किया था, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट तो किया था, लेकिन जो है किसके स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। तो यहाँ पे सदस्य बनने की बात की गई। प्रथम सदस्य आपके कौन बनते? पहले उसमें जो पहली विधानसभा गठित आपके हुई थी हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यसभा सदस्य के रूप में आपके पास कौन देखने को मिले? चिरंजी वर्मा आपके पास देखने को मिले। अलग अलग फैक्ट है, बताना जरा इसमें आपके पास क्या आपको समझ में यहाँ पे बात आई, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम आपके पास कब पारित किया गया? 1955, 1966, 1965, 1968। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला पंचायती राज अधिनियम जो पारित आपके होता है वो आपके पास 1968 में देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समस्या ना हो। मुझे लगता है ये वाला आपके पास कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आप इसको कौन सा आपके पास था? ये था हिमाचल प्रदेश के। ये आपके पास क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा सा आपके पास दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऊपर नीचे देख लेना। हिमाचल प्रदेश से जो प्रथम राज्यसभा सदस्य चिरंजी लाल वर्मा आपके पास देखने को मिले। बात की जाए राजकुमारी जो आपके पास महारानी अमृत कौर है, तो भारत की जो प्रथम कैबिनेट में जो स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली थी, हिमाचल से इनका संबंध था, इस कारण ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगला प्रश्न आपके पास देख लेंगे, आपके हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 40। अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो पुराने सचिवालय भवन का जो नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो पुराना सचिवालय भवन है वो आपके पास कहाँ है? बर्निस कोर्ट में, एलआरसी भवन में, आमर्सडर्न बिल्डिंग में, पीटर हॉप भवन में आपके पास देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो पुराना भवन है वो देखने को मिला एलआरसी भवन के अंदर। एलआरसी जो बिल्डिंग है आपके पास उसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, मंडी का जो हिमाचल प्रदेश में विलय किस वर्ष किया गया? तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो किस वर्ष आपके मंडी को जो आपके पास यहाँ पे विलय आपके पास देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया है 1 मई 1947। ऑप्शन सेकंड आपके पास दिया गया है 1 मई 1948। ऑप्शन थर्ड आपके पास दिया है 1 मई 1949। और ऑप्शन जो आपके पास डी दिया है 1 मई 1950। तो इसमें से आपके पास कौन सा राइट होगा? 1 मई 1948 आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। निकोलस रोरिक का जो जन्म है किस स्थान पर आपके पास, यानी कि कौन से देश में आपके पास हुआ है? तो निकोलस रोरिक जो आपके पास हैं ये एक आर्ट गैलरी इनकी है, इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो कहाँ से संबंधित थे? तो ये रूस से संबंधित थे। तो रूस का अगर हम बात करें तो आपके पास पूर्व सोवियत संघ आपके पास होगा। तो रूस के ही आपके पास निकोलस रोरिक है और इनको जो है हिमाचल प्रदेश का ऋषि भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट आपके पास है एक ही आपके पास चित्रकार थे, 8000 चित्र इन्होंने हिमालय पे बनाया है, उस कारण ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है और इस कारण हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना इनसे रहती है।
प्रदेश का जो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज आपके पास इसमें से कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर हम बात करें तो सोलन, कांगड़ा, शिमला, जोगिंदरनगर, इनमें से आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऑप्शन आपके पास जो यहाँ पे सेकंड दिया था, जो कि आपके पास कांगड़ा है, वो आपके पास बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पूर्व काल में प्रदेश की पहाड़ी भाषा की लिपि की किस नाम से आपके पास ये जानी जाती हैं? तो ये कई बार आपके पास एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो किस नाम से आपके पास जानी जाती थी? देवनागरी है, द्रविड़ है, टांकरी है, या फिर आपके पास ब्राह्मी है? तो पूर्व अगर पहाड़ी लिपि की मैं बात करूँ तो ये आपके पास टांकरी लिपि है। तो ऑप्शन जो सी था वो आपके पास यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न आपके पास है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो है धर्मशाला आपके पास कब देखने को मिले? तो ये आपके पास 1949 में आपके देखने को मिलते हैं। अब आपके लिए प्रश्न ये रहेगा कि आपके पास कितने अनुयायियों के साथ आपकी ये जो है धर्मशाला आपके पहुँचे थे? तो ये आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड आपके पास कहाँ पर स्थित है या था? तो आपके पास हमीरपुर में था। क्वेश्चन सस्पेंड हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आपने रहने देना। किन्नौर पृथक जिला बनने से पूर्व किस जिले का भाग था? तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किन्नौर पहले किसका भाग था? तो किन्नौर आपके पास क्या सोलन का भाग था, सिरमौर का था, महासू का आपके पास था? तो डेफिनेटली सभी को पता है महासू का भाग आपके पास ये रहा है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया था बिल्कुल आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा अलग करता है? तो यहाँ पे दर्रे आपसे पूछे गए। पासीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो कौन सा ऐसा एक दर्रा है जो कि आपके पास लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करता है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे कुंजुम दर्रा आपके पास देखने को मिलता है। बाकी कांगड़ा की बात की जाए, बारालाचा की बात की जाए, तो ये कुंजुम की बात की जाए, सभी आपके लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन कुंजुम दर्रा आपके पास लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करता है। चोबिया दर्रा आपके पास किस मार्ग के मध्य देखने को मिलता है? तो आपको सभी को पता है चोबिया दर्रा आपके पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के चंबा में है। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन आपके पास इसमें जो कन्फ्यूज करते हैं वो कौन से हैं? दो ऑप्शन आपके पास, एक है आपके पास चंबा पांगी, हाँ पांगी और भरमौर भी आपके पास हैं, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता था। लेकिन जो चोबिया मार्ग है, जो चोबिया पास है, चोबिया जो दर्रा है, ये लाहौल और भरमौर के बीच आपके देखने को मिलता है। तो भरमौर आपके पास किसका हिस्सा है? चंबा का हिस्सा। आज का अंतिम प्रश्न आपके पास रहेगा, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है? तो कौन सी नदी है? रावी नदी है, या व्यास नदी आपके पास देखने को मिल रही है, सतलुज नदी आपके पास है, या फिर आपके पास घाघस नदी है? तो सतलुज नदी जो है 2 बराबर भागों में आपकी बांटती है। किस जिले को बांटती है? तो बिलासपुर को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी आपके पास देखने को मिलती है? तो ये आपके पास सतलुज नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी और भी क्वेश्चन है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट आपके पास वीडियो मुझे जैसे ही टाइम लगता है आपको प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। बाकी कोशिश करूँगा HPGK के मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 50 क्वेश्चन और मैं आपको जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।